महंगाई कसूरवार कौन और इस महंगाई का हल कहाँ है? आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन और सामाईन, पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा अजाब है जिसने हर गरीब और खास और आम को अपनी लपेट में ले रखा है तो वो महंगाई है। रोटी, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त, बिजली, गैस, तेज, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके नर्क रोजाना की बुनियाद पर ना बदलते हों। आज की वीडियो में हुकूमत की पॉलिसी, अवाम के रद्द-ए-अमल, IMF के किरदार, ज़ख़ीरा अंदोज माफिया की चालें और महंगाई के खात्मे के हकीकी इम्कानात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान की हर हुकूमत का ये वतीरा रहा है कि वो महंगाई की असल वजूहात पर बात करने के बजाय सस्ते बाजार और सब्सिडी जैसे आर्जी इक़दामात पर जोर देती है। मौजूदा हुकूमत हो या साबका, सबने माली खसारा पूरा करने, कर्जे उतारने या बजट खसारे को कंट्रोल करने के लिए टैक्स का बोझ अवाम पर डालने को ही आसान हल समझा। बिजली की कीमतों में महाना और सहमाई एडजस्टमेंट, तेल की कीमतों में भी दम तोड़ इजाफा और रुपए की कदर में कमी हुकूमती मजबूरी भी है, मगर इसके साथ पॉलिसी प्लानिंग की कमजोरी भी। नाज़रीन, अगर हुकूमत ज़राअत, मकामी पैदावार, एक्सपोर्ट, बेस्ट इंडस्ट्री और टैक्स नेट की वसअत पर फोकस करे तो महंगाई की जड़ें खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन हर हुकूमत फोकस अगले इलेक्शन तक महदूद रखती है। अवाम का रद्द-ए-अमल कई परतों पर तकसीम है। एक तरफ वो तबका जो खामोशी से महंगाई बर्दाश्त कर रहा है, एक तरफ सफेद पोश तबका जिसकी आमदनी महदूद और अखराजात लामहदूद है। दूसरी तरफ एहतजाज करने वाला तबका जो मजदूर यूनियंस, किसान तंजीमें या सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाता है, मगर इसकी आवाज अक्सर ताकतवर हलकों तक नहीं पहुंच पाती। तीसरी किस्म का रद्द-ए-अमल नफ्सियाती शिकस्त है, जहां लोग महंगाई को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेते हैं और रोजमर्रा की तंगोदो में वो नतीजा हासिल करते हैं, वो नतीजे के बजाय उन पर इक्तफा ही करना बेहतर समझते हैं। इस मुआशरती बेबसी ने खुद ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों को बेलगाम कर दिया। IMF का बुनियादी काम कर्ज देना है और कर्ज देने का लाजमी तकाजा है मकरूज मुल्क को आमदन बढ़ाना और अखराजात कम करके और कर्ज की यकीनी को वापस बनाना। नाज़रीन, पाकिस्तान में आमदन बढ़ाने की पॉलिसी अक्सर टैक्स बढ़ाने की सब्सिडी को खत्म करने और रुपए की कदर गिराने पर मबनी होती है। ये वो इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर महंगाई को दुगना कर देते हैं। IMF खुद महंगाई का सबब नहीं बनता, मगर इसके नुस्खे कमजोर मईशत के लिए इंतहाई कड़वे होते हैं और जब सियासी हुकूमतें इन नुस्खों को अवाम दोस्त इक़दामात के बगैर लागू करती हैं तो नताइज महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत में निकलते हैं। पाकिस्तान में चीनी माफिया, गंदम माफिया, आटा माफिया, दाल माफिया, पेट्रोलियम डीलर माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, हर शोबे में ताकतवर गिरोह मौजूद हैं जो नरखों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। हुकूमत की रट कमजोर हो तो यही ज़ख़ीरा अंदोज चंद हफ्ते सामान गायब करके कीमतें दुगनी कर देते हैं। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि इनमें अक्सर माफियाज का ताल्लुक हुकूमती जमातों, इत्तेहादियों या फिर बाअसर जमातों से, ताजिरों से होता है। ज़ख़ीरा अंदोजी और स्मगलिंग का खात्मा महंगाई के खिलाफ सबसे पहली जंग है। जब तक हुकूमती इदारे ज़ख़ीरा अंदोजों को कड़ी सजाएं नहीं देंगे, ये मसला हल नहीं हो सकता। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अक्सर कागजी कार्रवाई तक ही महदूद हैं। अगर किसी सब्जी मंडी, करियाना स्टोर या बड़े सुपर स्टोर से भी चेक किया जाए तो सरकारी नर्क और फरोख्त नर्क में जमीन और आसमान का फर्क होगा। हुकूमती मशीनरी में करप्शन और मिली भगत के सबब मनमानी कीमतों को रोकने वाला कोई नहीं। शहरी इंतजामिया के हफ्तावार या ईद से पहले की कार्रवाइयाँ महज मीडिया फोटो सेशन के लिए रह गई हैं। रोजाना की बुनियाद पर निगरानी और सजा का मौसर निजाम ही मनमानी कीमतों को कंट्रोल कर सकता है। नाजरीन, सवाल ये सबसे अहम है, क्या महंगाई खत्म हो सकती है? माहिरीन माशियात कहते हैं कि महंगाई को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ये अवामिल और ये इक़दामात जरूरी हैं। अगर ज़राअत पर इन्वेस्टमेंट की जाए, किसान को बीज, खाद, पानी और मार्केट तक रसाई आसानी से दी जाए तो किसान खुशहाल होगा और महंगाई कम होगी। दूसरा हल इसका ये है कि मकामी पैदावार बढ़ाई जाए, दरामदाद कम और बरामदाद को ज्यादा किया जाए। यही पॉलिसी रुपए की कदर को मुस्तहकम रखेगी। ज़ख़ीरा अंदोजी और माफियाज का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इन पर फौरी मुकदमात, सजाएं, महंगाई और फौरी ब्रेक लगाना चाहिए। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मजबूत करना है। डिजिटल सिस्टम, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और अवामी रिपोर्टिंग एप्स बनाई जाए। टैक्स नेट की वसअत को बढ़ाया जाए और बराह रास्त टैक्स बेस बढ़ेगा तो फिर हुकूमत को बिलावास्ता टैक्सेस जो महंगाई बढ़ाते हैं, टैक्सेस मजीद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IMF पर मुकम्मल इन्हिसार खत्म करना होगा। अपनी पॉलिसियों में इस्तेहकाम, इरादा जाती इस्लाहात और गैर जरूरी शाखर्चियाँ खत्म करके कर्जों पर इन्हिसार कम किया जाए। आखिर में फिर वही बात आती है कि महंगाई का खात्मा अवाम की, हुकूमत और अशराफिया सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत पॉलिसी बनाए मगर इदारे नाकाम हो तो महंगाई नहीं रुक सकती। अगर ज़ख़ीरा अंदोजी पर कानून ना बनाए तो महंगाई का जिन
وزن بے قابو ہوتا جائے گا۔ اگر عوام قیمتیں بڑھنے پر چپ رہے تو منافع خور بے لگام ہو جائیں گے، اور اگر IMF کی ہر شرط کو آنکھ بند کر کے مان لیا جائے تو معیشت اور عوام دونوں دم توڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسے معاشی ویژن کی ضرورت ہے جو سیاست سے بالاتر ہو، کرپشن سے پاک ہو اور صرف عوام کی فلاح کو مرکز بنائے۔ تبھی ممکن ہے کہ روٹی دال، دودھ، سبزی، بجلی اور گیس عوام کی پہنچ میں رہیں اور یہ ملک معاشی استحکام کی طرف بڑھے۔ امید کرتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے یہ عوامل آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔